हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज अनदर ग्रुप है थायोल्स। ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं। ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स पढ़ने हैं। इनमें बेटा आते हैं तीन। एक आता है थायोल्स, दूसरा आता है थायोईथर और तीसरा आता है सल्फोनिक एसिड्स। ये आता है थायोल, ये आ रहा है थायोईथर, ये आ रहा है सल्फोनिक एसिड्स। ठीक है बेटा कि नहीं है, ये थोड़ा समझेंगे आज। ठीक है ना, ये भी उतने नहीं है हमें मगर पता होने चाहिए, कभी कोई पूछ सकता है। ठीक है ना, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। ठीक है ना, अब देखेंगे यूजुअली हमें पता है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है कि नहीं है। तो इस जिस तरह हमने क्या किया था, वाटर से हमने बेटा H निकाला था और वहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया था और, तो क्या बन गया था बेटा, अल्कोहल। ठीक है कि नहीं है, बन गया था अल्कोहल। इसकी आइडेंटिटी क्या थी, ऑल। ठीक है ना, अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर हम हाइड्रोजन निकालेंगे, उसकी जगह पे R अल्कोहल ग्रुप लगाएंगे SH या RSH। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब फर्क इनमें यही है कि ऑक्सीजन सल्फर 6th ऑफ द पीरियोडिक टेबल में है। ठीक है कि नहीं है। इनमें अगर इसमें है बेटा 8 एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, वैलेंस में 6 है, इसका 16 है, तो इसमें कितने हैं, 6 है। कुछ रिजम्बलेंस है इनको आपस में क्योंकि एक ही ग्रुप में रहते हैं। तो अब यहां पर भी हमने क्या बेटा किया, व्हाट आर, पहला हम करेंगे अब थायोल्स। थायोल्स आपसे कोई कहेगा थायोल्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain SH as a functional group, which contain SH as a functional group। उसको क्या कहते हैं, थायो का मतलब हो गया बेटा सल्फर, थायो मीन्स सल्फर, थायो का मतलब क्या हो गया, सल्फर। इसको किसके साथ रिजम्बलेंस है, एनालॉगी किसके साथ है, अल्कोहल के साथ। तो इसमें भी हम क्या लगाते हैं, थायोल। क्या लगाते हैं, थायोल, क्योंकि अगर हम देखेंगे इसमें O है, उसमें फर्क क्या है, S है, मगर ये एक ही ग्रुप में रहते हैं। ऑक्सीजन सल्फर, इनका इलेक्ट्रॉनिक इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर है। ठीक है ना, इनमें सिर्फ सल्फर है तो थाई, रिजम्बलेंस अल्कोहल जैसी है थोड़ी बहुत, तो क्या कहेंगे, थायोल्स। ठीक है ना, अब कैसे इनको बनाएंगे, अगर RH होगा तो यहां से क्या निकालेंगे, H, वहां पे इंट्रोड्यूस क्या करेंगे, SH, तो क्या आएगा, RSH। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या आएगी, CnH2n प्लस 2, इसकी क्या आएगी, CnH2n प्लस 1 SH, या इस तरह भी लिख सकते हैं CnH2n प्लस 2 S। H को इसमें फॉर्मूला में ऐड करेंगे तो आएगा CnH2n प्लस 2। So organic compounds which contain SH as a functional group are known as thiols। ठीक है ना, अब देखेंगे, नोट कीजिएगा इसको। ठीक है ना, देखिए R के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। ठीक है ना, अब आ रहा है कौन, सल्फर। सल्फर आ रहा है, सल्फर में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 4 और 5, 5 और 6। ठीक, अब हाइड्रोजन पता है आपको, हाइड्रोजन यहां से आ गया तो इसके आ गए बराबर। ठीक है ना बेटा, तो इसके 8 आ गए। ठीक है कि नहीं है, इसके भी आ गए बेटा, इसके आ गए 2 4 2 6 2 8, इसका भी हाइड्रोजन का क्या आ गया, डुप्लेट, इसमें भी आ गए बेटा डुप्लेट। अब आपको पता है R का, R आपको पता है, R है मीथल, R है इथल, R है
प्रोपल एटसेट्रा। ठीक है बेटा, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। अब यह है अब R की जगह पे CH3SH। ठीक है ना। एक याद, इनको थायालों का एक और नाम है, थायालों का एक और नाम है मरकप्टन्स। मरकप्टन्स, मरकप्टन्स मीन्स मरकरी कैचर्स। मरकरी कैचर्स मतलब ये अगर किनके साथ मिलेंगे, मर्क्यूरिक आयन्स, ये जो है ना, ये बनाते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है कि नहीं। अगर ये मर्क्यूरिक आयन के साथ मिलेंगे, वहां पे क्या बनाएंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है ना। मर्करी कैप्चर्स, क्योंकि ये मर्करी को क्या करते हैं, कैच। तो इनको हम एक और नाम कहते हैं, SH ग्रुप को मरकप्टन्स। क्या कहते हैं, मरकप्टन्स। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका कॉमन नेम आता है C नेम, मिथाइल मरकप्टन। मिथाइल मरकप्टन, मिथाइल मरकप्टन। अगर ये आएगा CH3 CH2SH, इसका नाम क्या आएगा फिर, इथाइल मरकप्टन। इथाइल मरकप्टन। अगर ये आएगा CH3 CH2 CH2SH, इसको क्या कहेंगे, प्रोपाइल मरकप्टन। मरकप्टन। ठीक है बेटा कि नहीं है। ये क्या है, ये कॉमन नेम है। ये क्या है बेटा, ये कॉमन नेम्स है। ठीक है ना। ये क्या है, ये कॉमन नेम है। ठीक है ना। इसका IUPAC नाम आता है मीथेन थायोल। मीथेन, कुछ नहीं काटना है, मीथेन थायोल। ये क्या है इसका IUPAC नेम, या थायोमीथेन भी कह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसको क्या कहेंगे, इथेन थायोल। इथेन थायोल। ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन थायोल या 1 प्रोपेन थायोल। प्रोपेन थायोल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है बेटा कि नहीं है। ठीक है ना। ये थोड़े बहुत आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। अगर ये आएगा CH2SH, इसका कॉमन नेम क्या आएगा, एन-ब्यूटाइल मरकप्टन। मरकप्टन। इसको क्या कहेंगे, IUPAC नेम, इसको कहेंगे ब्यूटेन थायोल, 1 ब्यूटेन थायोल, या कहेंगे 1 थायोब्यूटेन। जो मैंने कहा, इनको ये भी नाम दे सकते हैं, 1 थायोब्यूटेन। ठीक है बेटा कि नहीं है, या समझ के नहीं आया। अब इसमें भी एक चीज है बेटा, अगर यहां पे मान के चलिए फॉर एग्जांपल कहीं पे OH होगा और यहां पे मान के चलिए SH होगा। ठीक है ना। प्रायोरिटी किसको है, प्रायोरिटी इसको है। ठीक है ना। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3। उस वक्त इसको थायो नहीं कहते, इसको कहते हैं मरकप्टो। क्या कहते हैं इसको, 2 मरकप्टो। 2 मरकप्टो 1 2 1 प्रोपेनॉल। क्यों कहेंगे 1 प्रोपेनॉल। ये भी आप याद रखिएगा, हमें अभी प्रायोरिटी टेबल अभी हमने नहीं पढ़ा है, उनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है कि नहीं है। फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड को आती है। ठीक है ना। उसमें आपको याद रखना है C, मतलब C सल्फोनिक एसिड, E मीन्स एस्टर, A मीन्स एसाइल हैलाइड। ठीक है ना कि नहीं है। और फिर आता है एसिड अमाइड। फिर क्या आता है बेटा, एसिड अमाइड। ठीक है कि मछली किस में रहती है, पानी में, समंदर में रहती है। M जब आएगा तो एमाइड। तो ये आपको याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हाईएस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है कि नहीं है, कार्बन में। तो अब वो बात की बात है, वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। फिलहाल फिर उसके बाद कौन आता है, सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर आता है, फिर एसाइल हमाइड आता है, फिर मछली किस में रहती है, पानी में, तो AM यानी एसिड अमाइड इसके बाद आता है। ठीक है कि नहीं है। ठीक है ना। ठीक है ना। फिर एल्डिहाइड आता है, फिर कीटोन आता है, इसका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसी तरह अगर इस तरह आएगा, अगर इस तरह आएगा OH, और यहाँ पे अब होगा फॉर एग्जाम्पल SH, या इस तरह आएगा कहीं पे CHO फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे SH, यहाँ पे SH होगा। ठीक है ना। या इस तरह आएगा, मान के चलिए COOH, यहाँ पे SH है, यहाँ पे SH है। ठीक है कि नहीं है। तो क्या आएगा इसका नाम, तो 1 2 3 4। ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, 1 मरकप्टो, 1 मरकप्टो। तो चेन क्या है, 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है बेटा कि नहीं। यहां से ये इंक्लूड करना है 1 2 3 4 5 2 3 डाई मरकप्टो, मरकप्टो। प्रेफरेंस इसको है 1 2 3 4 5 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल। ठीक है बेटा कि नहीं। ठीक है ना। ठीक है ना।
इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये क्या आएगा 2,3 डाइमरकैप्टो चेन 1 पेंटानोइक एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना। थायोबेंजीन वो अभी अभी एरोमेटिक हमने नहीं पढ़ी, ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं? एलिफेटिक। ये कौन सी कैटेगरी हम कर रहे हैं? ये है एलिफेटिक कैटेगरी। ठीक है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। इसी तरह अगर इस तरह आएगा कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल ये है SH यहाँ पे, मगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग 1 2 3 4। अब इस वक्त हम क्या करेंगे? ब्यूट क्या है? ब्यूट 1E क्या कहेंगे? शाबाश। या इस तरह कहेंगे 1 थायो डैश 1 2 3 4 कार्बन ब्यूट डैश 1E। ठीक है बेटा कि नहीं? बात समझ, क्योंकि इस वक्त इसको प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जिसमें ये ग्रुप्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन एसएच ग्रुप आर नोन एज थायोल्स। थायो का मतलब हो गया सल्फर। ठीक है ना। इसकी रिजम्बलेंस किससे मिलती है? क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली में है, 6th ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। वहां पे ऑल लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं? थाई सल्फर, और रिजम्स है उन जैसी थोड़ी बहुत। ठीक है ना बेटा। चलिए इसको नोट कीजिएगा। अब इसके बाद एक और ग्रुप आता है, इसमें थायोईथर्स। ईथर हमने बेटा पढ़े हैं, जिसमें क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है ना। मगर इसमें क्या है बेटा? इसमें ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर है। मैंने अभी कहा ऑक्सीजन की जगह पे क्या है? सल्फर। ठीक है ना बेटा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट आर थायोईथर्स? organic compounds which contain क्या बेटा? S linkage attached to two alkyl groups, whether they are of same nature, same or different nature। ठीक है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। जैसे कि उसमें हमने हाइड्रोजन सल्फाइड में हमने एक H निकाला था, वहां पे बन गया था हमें क्या? थायोल्स। अब इसमें दोनों निकालेंगे, इसमें दोनों हाइड्रोजन निकालेंगे और 2 अल्कोहल ग्रुप्स इसमें डालेंगे, वो क्या बनेगा? RSR। ठीक है ना बेटा। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगी? CnH2n+1। अगर सेम होंगे तो होल S। ठीक है ना। अगर डिफरेंट होंगे तो क्या बनेगा? CnH2n+1 SCmH2n+1। ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना। ठीक। तो इनको क्या कहते हैं? थायोईथर्स। क्योंकि ईथर में इस तरह, थायो का मतलब सल्फर है, जिस तरह ईथर है ओ लिंकेज, यहाँ पे क्या है? सल्फर। अब इसका भी नाम देंगे, ये थोड़ा बहुत ही, इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, मगर पता होनी चाहिए। इसको नोट कीजिएगा। अब इसमें भी है ये R के बैलेंस में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब आ रहा है सल्फर में कितने हैं? ये पता है 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना। एक और R आ रहा है, और इसमें कितने हैं? 7। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो क्या आएगा? इसके 8 आ गए। ठीक है ना। इसके भी बेटा कितने आ गए? इसके भी 8 आ गए। ठीक है बेटा कि नहीं? इसके कितने आ गए? इसके भी बेटा ये आ गए। ठीक है ना। ये बन गया RSR, थायोईथर। अब देंगे नाम इसका। R हमें पता है, R है मीथल, R है इथल, R है प्रोपल, R है एन-ब्यूटल। ठीक है ना बेटा। तो देंगे अब नाम यहाँ पे CH3, नाम क्या आएगा? डाइमिथल सल्फाइड। इसको क्या कहेंगे? डाइमिथल सल्फाइड। ठीक है बेटा कि नहीं है? इसको क्या कहेंगे? या डाइमिथल थायोईथर।
अगर इस तरह होगा इसका नाम CH3 CH2, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये CH2 CH3, इसको क्या कहेंगे डाईथल सल्फाइड, या इसको क्या कहेंगे डाईथल, डाईथल 2 बार थायोईथल, डाईथल थायोईथल, ठीक है ना। अगर इस तरह आएगा CH3 S CH2 CH3, तो इसको क्या गया अल्फाबेटिकली इथल मेथल थायोईथल, थायोईथल। अगर इस तरह होगा, अगर इस तरह होगा, मान के चलिए नंबर करेंगे 1 2 3, 1 पे क्या है इसको क्या कहेंगे 1 मेथल, 1 पे क्या है 1 मेथल थायो, 1 2 3 थायोप्रोपेन। अगर इस तरह होगा CH3 CH2 S CH2 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 CH3, तो क्या आएगा 1 2 3 4, इसको क्या कहेंगे 1 इथल, 1 इथल थायो, 1 2 3 4 1 थायोब्यूटेन। ठीक बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक, ठीक है ना। इस तरह इसका नाम दे सकते हैं। ये जो थे ये क्या थे, ये कॉमन नेम थे, ठीक है ना, ये क्या थे ये कॉमन नेम है, ठीक है ना। इसका भी हम दे सकते हैं 1 मिथाइल थायोइथेन, इसका दे सकते हैं 1 मिथाइल थायोमीथेन, ठीक है ना, इसका दे सकते हैं, इसका 1 मिथाइल थायोइथेन 1 मिथाइल थायोमीथेन 1 मिथाइल थायोमीथेन, इसका क्या आएगा 1 2 1 इथाइल थायोइथेन। ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक। चलिए ये भी हो गया। इसको नोट कीजिएगा।